हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एक्सेलरेटर में। दोस्तों, हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं और यह सीरीज होगी आपकी केमिस्ट्री की सीरीज। दोस्तों, इस सीरीज के अंदर आए हुए प्रीवियस क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे जो कि आपकी एसएससी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं या एचएसएससी के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा परमाणु सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, जो परमाणु का सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो आप सभी जानते हैं परमाणु का सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों, डाल्टन ने दिया है। और दोस्तों, वैसे मैं बात करूं परमाणु का सिद्धांत, यदि इतिहास के अंदर मैं बात करूं तो सबसे पहले महर्षि कणाद जी ने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों, आपको ध्यान करना है क्वेश्चन, परमाणु का सिद्धांत किसने दिया है? तो परमाणु का सिद्धांत दिया है डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? कौन से दो आधारभूत, जी हाँ, कौन से दो आधारभूत जो बल हैं जो न्यूट्रॉनों के बीच में आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? तो दोस्तों, वह कौन सा बल है? वो है गुरुत्वीय बल। कौन सा है दोस्तों? गुरुत्वीय, और या आप कह सकते हैं नाभ के बल। और दोस्तों, एक क्वेश्चन और आपको ध्यान रखना होगा गुरुत्वीय और नाभ के बल से कि ये नॉट कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉट कॉन्टैक्ट फोर्स है। और ये क्वेश्चन रीट के अंदर, रीट के मेंस एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो ये बात भी आपको ध्यान करनी है, दो न्यूट्रॉनों के बीच में नाभिकीय या गुरुत्वीय बल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 3। इसके अंदर क्या कहा है? जब दो परमाणु के बीच में आबंध बनता है, जी हाँ दोस्तों, जब दो परमाणु के बीच में आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा, तो प्रणाली की ऊर्जा में क्या होती है दोस्तों? घटती है। ध्यान करना है, जब भी कोई दो बॉन्ड आपस में जुड़ते हैं तो उसके जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा क्या होती है? घटती है दोस्तों। क्या होती है? घटती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट यदि हम बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? परमाणु तत्व 29 किससे संबंध है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक होते हैं दोस्तों। कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी, एफ। और हम सभी जानते हैं जो एस ब्लॉक है उसके अंदर 2 ग्रुप हैं, पी ब्लॉक के अंदर आपके 6 ग्रुप हैं, डी के अंदर आपके कितने हैं दोस्तों? 10 ग्रुप हैं। तो दोस्तों, जो आपका 29 है, जो एटॉमिक नंबर, वो किसके अंदर है? वो आपका डी ब्लॉक है। और डी ब्लॉक को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैथोड की किरणें होती हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कैथोड की किरणें होती हैं वो इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम होती हैं। जी हाँ दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? इलेक्ट्रॉनों का स्ट्रीम कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैथोड किरणें में होता है, जो कैथोड की किरणें होती हैं उनमें होता है द्रव्यमान और आवेश दोनों होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार प्रीवियस एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कैथोड किरणों में खालिस्तान होता है तो द्रव्यमान और आवेश दोनों पाए जाते हैं। और कैथोड किरण में परमाणु में पाए जाने वाले ऋण आवेशित कण अर्थात इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान युक्त कण होता है और कैथोड किरण में द्रव्यमान पर आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? जी हाँ दोस्तों, जो सबसे ज्यादा विद्युत का ऋणात्मक होता है, या मैं इंग्लिश में बोलूं तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। जी हाँ दोस्तों, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो किसकी होती है दोस्तों? फ्लोरीन की होती है। किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है, जिसका एटॉमिक नंबर यदि मैं बात करूं, एटॉमिक नंबर क्या होगा? 9 होगा दोस्तों। क्या होगा? 9। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 4.4 के समथिंग होती है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी तत्व का रासायनिक गुण। जी हाँ दोस्तों, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है? जी हाँ, किसी भी एटम का जो रासायनिक गुण है वो कौन तय करता है? तो दोस्तों, उसके लास्ट सेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसके रासायनिक गुण को क्या करती है? दर्शाती है किसी भी एटम के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। किसी भी तत्व की तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो दोस्तों, ये होता है परमाणु भार के बराबर। ध्यान करना है, जो एटम है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, और यही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसके भार को क्या है? दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका अभिन्यास है उसके साइज या सेल के बारे में कौन दर्शाता है? तो वो आपका दर्शाता है चुंबकीय क्वांटम नंबर। जी हाँ दोस्तों, कौन दर्शाता है?
चुंबकीय क्वांटम नंबर। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है, और द्रव्यमान कितना है, 36, तो उसके न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान करनी है कि एटॉमिक नंबर, जी हाँ, आपको एटॉमिक नंबर क्या दिया हुआ है, 17 दिया गया है, और आपको एटॉमिक मास दिया हुआ है दोस्तों कितना, 36। आप सभी जानते हैं कि जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, कि जो इलेक्ट्रॉन बराबर किसके होते हैं, प्रोटॉन के होते हैं। दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किसके बराबर होंगे, प्रोटॉन के बराबर होंगे। और आपका जो मास होगा, जो एटॉमिक मास होगा, आपका एटॉमिक मास किसके बराबर होगा, न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन होगा। तो ध्यान करनी है, एटॉमिक मास किसके बराबर, न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन बराबर किसके होते हैं, इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं आपके प्रोटॉन के। तो न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो एटॉमिक जो मास है उसके अंदर से आप क्या घटा दीजिए, उसके अंदर से आप उसके प्रोटॉनों की संख्या को घटा दीजिए, तो 36 माइनस में 70 आपका कितना आ जाएगा, 90 आंसर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है, तो मैंने पहले ही आपको बताया है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर रिवॉल्विंग करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूट्रॉन प्लस क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आप सभी जानते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि परमाणु द्रव्यमान संख्या को, जी हाँ दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जा सकता है। तो अभी यही क्वेश्चन वो है कि परमाणु जो द्रव्यमान होता है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन करता है। तो दोस्तों ध्यान रखनी है बात, तो कुल प्रोटॉन और कुल न्यूट्रॉनों की संख्या आपको क्या बताती है, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। और दोस्तों एक बात और ध्यान करनी है आपको, जो परमाणु क्रमांक है, जी हाँ दोस्तों, जो परमाणु क्रमांक है वो कौन दर्शाता है, वो दर्शाते हैं आपके न्यूट्रॉन। ये बात भी आपको जान लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है। तो दोस्तों ध्यान करनी है, ये क्वेश्चन कई तरीकों से घूमता है। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर होगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का जो सबसे ज्यादा द्रव्यमान होगा। ये क्वेश्चन घूमता किस तरीके से, इसकी चर्चा करता हूं दोस्तों। आपको ऑप्शन में दिया होगा कई बार न्यूक्लियस दिया होता है, क्या दिया होता है, न्यूक्लियस, और बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये आप सभी जानते हैं। तो ऑप्शन में यदि आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आपको क्या दिया जाए, न्यूक्लियस दिया जाए, तो दोस्तों उस समय आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। तो ये बात भी आपको जान लेनी चाहिए। और फैक्ट के तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का बहुत ही कम मास होता है, जो कि 0.00549 के बराबर होता है। प्रोटॉन में कितना होता है, 1.0072 होता है, और न्यूट्रॉन में 1.00867 होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है सारी बात, कुछ भी पेपर में आ सकता है, आपको कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, प्रोटॉनों की संख्या समान है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, प्रोटॉनों की संख्या समान है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न वाले परमाणु को आप क्या कहेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको हम बोलते हैं आइसोबार। क्या बोलते हैं दोस्तों, आइसोबार। इसको बोलते हैं समस्थानिक। क्या बोलते हैं, समस्थानिक। एक ही तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु की संख्या किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उसे समस्थानिक कहा जाता है। और हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक, ध्यान करना, 1H1, 1H2, 1H3। जी हाँ दोस्तों, ये 3 आइसोटॉप्स हैं किसके, ये 3 आइसोटॉप्स हैं आपके किसके, हाइड्रोजन के। और इनके नाम भी पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का परमाणु समस्थानिक नहीं है। तो ध्यान करनी है क्या नहीं है, कौन कौन से हैं, तो ये ध्यान करना है, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, और कौन सा है, ट्राइटेरियम है। तो दोस्तों ये आपको जान लेने चाहिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, समान परमाणु संख्या वाले न्यूक्लियेट को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, एवोगैड्रो संख्या की संख्या का मान कितना होता है। तो जो एवोगैड्रो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं n0 से, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और इसकी संख्या होती है 6.023 × 10⁻23। जी हाँ दोस्तों, इसी को हम किसके बराबर मानते हैं, 1 मोल के बराबर मानते हैं। एक बात ध्यान करनी है, एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, इतने नंबर ऑफ एटम होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान करनी है। उसके बाद निम्नलिखित में से एक न्यूक्लियॉन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियॉन नहीं है, तो ध्यान करना, पॉजिट्रिव कोई भी न्यूक्लियॉन नहीं है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये आपके न्यूक्लियन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार, जी हाँ, किसी भी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से जानते हो, तो न्यूक्लियस के प्रोटॉनों की संख्या पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित कण है। आवेश रहित कण है जिस पर कोई भी
चार्ज नहीं है तो किस पर चार्ज नहीं होता? न्यूट्रॉन पर। जी हाँ दोस्तों, किस पर चार्ज नहीं होता? न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है। न्यूक्लियस पर क्या होता है? न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव होता है। और एटम पर क्या होता है? एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। ये बात भी आप ध्यान कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो परमाणु न्यूक्लियस है वो किसके बने होते हैं? तो वो बने होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं? तो सभी को पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? एक परमाणु की 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन होंगे? आपके इलेक्ट्रॉन, आपके प्रोटॉन और आपके न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉनों को आविष्कार किया है? जी हाँ, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया है? जे थॉमसन ने। जी हाँ, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कब किया है? तो 1897 में किया है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? तो 1 कूलाम होता है। जो किसके बराबर? एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻90 कूलाम के बराबर होता है। हाइड्रोजन का परमाणु नाभिक कहलाता है, तो ये कहलाता है प्रोटॉन। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसको लिखते हैं 1H पॉजिटिव। जी हाँ, क्या लिखते हैं? 1H पॉजिटिव, क्योंकि इसके अंदर से जब हाइड्रोजन की लास्ट सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इस 1 इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल देते हैं, तो आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन कोई लूज करता है तो उसके ऊपर चार्ज क्या आता है? पॉजिटिव। और इसी पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं? उसके अंदर केवल क्या बच जाता है? प्रोटॉन बच जाता है। जब ही इस H पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? तो आप सभी जानते हो कि सेल किस तरीके से होती है? KLMN के टाइप में होती है। पहली सेल में 2 होते हैं, 8 होता है, 8, और लास्ट सेल में भी क्या होते हैं दोस्तों? 8 होते हैं, जो कि ऑक्टेव रूल बताता है। नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन के अंदर 20 किस तरीके से एडजस्ट करेंगे? पहली सेल के अंदर 2, दूसरी के अंदर 8, थर्ड के अंदर 8, और लास्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों? 2 होंगे। तत्व 106 की खोज किसने की है? तो तत्व 106 की खोज करी है सी वार्ग ने। तो दोस्तों देखते रहिए, इस तरीके से नई वीडियो आपके सामने जल्दी आएगी। इस वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को जल्दी से जल्दी आगे